11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 9 हाइड्रोजन। आज का विषय हाइड्रोजन बनाने की सामान्य विधियों के बारे में जिक्र करना। हाइड्रोजन H2 जिसका हमने पूर्व में प्रयोगशाला विधि पढ़ चुका है। हाइड्रोजन बनाने की सामान्य विधि में पहला विधि है लैन की विधि। लैन की विधि में आप अभिक्रिया देख सकते हैं, ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आप दिखाई दे रहा होगा कि आयरन जो रक्त तप्त लाल है और इस पर जलवाष्प या भाप, पानी की भाप प्रवाहित करते हैं, जिससे फेरिक ऑक्साइड और बहुत सारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये एक चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं छिद्रित आयरन की भट्टी है जिसमें जल गैस प्रवाहित करते हैं। जल गैस दोनों तरफ से प्रवाहित किया जाता है गर्म भट्टी में जिसमें आयरन होता है और हमें बहुत सारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। दूसरी विधि है वॉश की विधि, जो दो पदों में संपन्न होती है। पहला, रक्त तप्त कार्बन पर जल की भाप प्रवाहित करते हैं। रक्त तप्त कार्बन पर जब जल की भाप प्रवाहित करते हैं तो हमें CO और H2 का मिश्रण मिलता है जिसे हम वाटर गैस या जल गैस कहते हैं। इस वाटर गैस या जल गैस को आगे जाके हम पुनः जल अपघटित करते हैं और इस बार वाटर गैस का जल अपघटन करने के लिए हमें फेरिक ऑक्साइड उत्प्रेरक, क्रोमिक ऑक्साइड उत्साहवर्धक की ज़रूरत होती है और साथ ही इसे 770 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म भी करते हैं। तो इस बार जब वाटर गैस को जल के साथ अपघटित करते हैं 770 केल्विन पर, तो वाटर गैस जल अपघटन पर हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तीसरी विधि आपके सामने है जिसे आधुनिक विधि या हाइड्रोकार्बन से निर्माण कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक जो मुख्यतः पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मीथेन का जलवाष्प के साथ अर्थात जल के साथ क्रिया कराया जाता है, वो भी कितने डिग्री पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यहाँ पर फिर से उत्प्रेरक का उपयोग कर रहे हैं हम निकल या क्रोमियम। तो निकल या क्रोमियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में मीथेन को जलवाष्प के साथ 80 डिग्री पर गर्म करने से हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। या इसकी जगह हम सीधा मीथेन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पायरोलिसिस द्वारा उत्प्रेरक है ये मीथेन को पायरोलिसिस के द्वारा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म कर दें तो कार्बन अलग हो जाता है और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन निर्माण की ये 3 सामान्य विधियां हैं। यहीं पर आपको मैं बता दूं कि आर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है। आर्थो हाइड्रोजन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकों का चक्रण समान दिशा में होता है, तो ऐसे हाइड्रोजन के अणु आर्थो हाइड्रोजन कहलाते हैं। किंतु यदि किसी हाइड्रोजन अणु में दोनों परमाणु के नाभिकों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है तो उस प्रकार के हाइड्रोजन को पैरा हाइड्रोजन से संबंधित माना जाता है।